बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत गंभीर विषय है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे घृणा से, नफ़रत से आज़ादी की, और अभी बेरोज़गारी भूखमरी मुंह बाए खड़ी है। उनसे भी आज़ादी चाहिए हमें। बहुत सबसे ज़्यादा जो असह्य बोझ होता है वो नफ़रत का होता है, मुझे लगता है, घृणा का होता है। हम सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यह गलत है जो भी हो रहा है देश में, मुल्क में, तभी हम यहाँ इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। दो तीन चीज़ें इसमें मैं जोड़ते हुए मैं समाधान की भाषा में बात करने का प्रयास करूँगा, बिकॉज़ मुश्किल क्या है, तकलीफ़ क्या है, दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, वो सब जानते हैं। जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा अनुभव है सामाजिक जीवन का, 7 साल का सिर्फ बच्चे जैसा अनुभव है, उसके बिना पे, उसके आधार पे हम सब जानते हैं आज जिस तरह का लोकतंत्र है, बहुसंख्यकवादी लोकतंत्र, ये मूलतः दो तरह की मान्यताओं पे आधारित है। एक कि जो बहुसंख्यक है वो सही है, हमेशा करेक्ट है, और दूसरा कि जो बहुसंख्यकवाद का जो मदमस्त हाथी चल रहा है, उस रास्ते में जो भी आएगा कुचल दिया जाएगा अगर साइड नहीं लेता है तो। या तो आप उसकी बस में सवार होंगे या कुचल दिए जाएंगे। ये दो मान्यताएं हैं इस समय जिन पे ये बहुसंख्यकवाद टिका हुआ है। और विमर्श की अगर बात करें, अभी इस सेशन के पहले धर्म जैसे विषय शब्द के ऊपर भी चर्चा हुई। आदरणीय संजय जी थे, उन्होंने एक श्लोक का भी जिक्र किया, धारयति इति धर्मः। उसका अर्थ लेकिन वो नहीं था जो उन्होंने बताया। दिक्कत यहाँ पे ये है कि 31% वाला जो चाहे सो कर रहा है और 69% वाला जो उसके खिलाफ है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 69% वाला 69 टुकड़ों में बटा हुआ है। आज विपक्ष की जिम्मेदारी को खाली इतना समझ लिया जा रहा है कि सरकार, हालांकि वहाँ भी पूरा न्याय हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है वो भी एक विवाद का, बहस का विषय है, लेकिन इतना मान लिया जा रहा है कि जिम्मेदारी खाली इतनी है कि सरकारी नीतियाँ, सरकारी वायदे, सरकारी विफलताएं, असफलताएं, जहां मौका मिले और उन पे कहीं कुछ स्कोर हो रहा हो तो उस पर अटैक करिए। मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से ही सही, लेकिन एक ऐसा दौर है जहां पे हमको, और ऐसा पहली बार शायद हुआ हिंदुस्तान में, मेरा जो ज्ञान है वो शायद सीमित हो, कि जिस किस्म की सरकार इस देश को चला रही है, ये समझ के कि हाँ ये सरकार एक विशेष किस्म की विचारधारा के बीज को बोने का प्रयास कर रही है इस देश में, उनके विचारों के विरोध को लेकर विपक्ष, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ढीला नजर आ रहा है। ऐसा हो, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है देश में। हमेशा से मैं भारतीय संस्कृति के ऊपर बात करने को तैयार हूँ। घृणा हमेशा त्याज्य रहा है, हमेशा इसको एक्सेप्टेबल नहीं रहा है सोसाइटी में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हेट जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसको, नफ़रत को संरक्षण मिल रहा है। आप किसी को पकड़ के कूट दें, उसके फ्रिज में किस जानवर का मीट है, इस आधार पे तो आप बचा लिए जाएंगे। ऐसा करने वालों के मन में ये भाव है, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। तो दिक्कत क्या हो रही है और समाधान क्या है? दो चीज़ें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जिनमें से एक पे तो हमने व्यवहारिक स्टेप लिए थे और मुझे लगा कि वो ठीक जा रहा है। हमें लगा, हमारी आम आदमी पार्टी को लगा कि हम ठीक कर रहे हैं। पहला तो ये कि जब चुनाव आते हैं तो गठबंधन को लेके हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। गठबंधन हो रहा है, सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, सब बात कर रही हैं, सीटों का बंटवारा हो रहा है। अजीब सा लगे तो माफ़ करिएगा, पर मुझे लगता है कि विपक्ष की एक जिम्मेदारी ये हो, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट या ऐसा कोई संगठन सामने आए और इन तमाम विपक्ष की कुर्सियों पर सवार जो लोग हैं, सवार कह रहा हूँ मैं जिम्मेदारी के साथ, इनमें वे लोग जिनके पास सूचना और संवाद की जिम्मेदारी है, उनका एक समूह बने, उनका एक संगठन बने, और जहां भी ऐसा कोई हेट क्राइम हो, आप हर बार कलेक्टिवली उसको कंडेम करें। कलेक्टिवली कंडेम हम अभी नहीं करें, हम सब अलग अलग बात करते। कहीं कुछ हो गया, अखलाक की हत्या हो जाती है, पहलू खान को कुछ किया, हर जगह कुछ ना कुछ होता है, सभी पार्टियां अपना बैठती हैं, अलग अलग बात करती हैं। मुझे लगता है कि एक समग्र सामूहिक प्रयास हो, एक समूह ऐसा बने
भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक कोई एक नेता अपने घर में मीटिंग बुलाता है, सारी पार्टियां इकट्ठा हो जाती हैं, वहाँ पे एक जनमत संग्रह बनाने की कोशिश की जाती है कि तुमको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन जब कहीं कोई पकड़ के कोई उन्मादी व्यक्ति किसी को मार देता है जान से, तो वहाँ पे हम अलग अलग होकर अपनी बयान दे रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। वो भी बहुत रिचुअलिज्म सा लगता है, मतलब खाली रिचुअल्स के लिए कर देते हैं हम। तो एक ऐसा कोई प्रयास हो, ऐसा कोई मंच बने कि जहां तमाम पार्टियों का कम से कम एक प्रवक्ता ही हो, व्यवहारिक बात कर रहा हूं मैं, एक प्रवक्ता ही हो जो उस मंच का हिस्सा हो। जैसे ही ऐसी कोई घटना हो वो ग्रुप सक्रिय हो जाए, वो सक्रिय हो, इकट्ठे हो, सारे इकट्ठे हो कि एक जैसी बात करें, एक जैसा विरोध प्रदर्शन करें। कहे कि नहीं, इस एजेंडे पे, हेट के इस एजेंडे पे हम सब एक साथ हैं, हम घृणा को अपने देश में नहीं पलने देंगे, इस विवाद, इस विषय के ऊपर सब इकट्ठा हो जाएं, तो मुझे लगता है कि हमारी आवाज़ उस दिन इस देश में सबसे बुलंद आवाज़ होगी, हेट के खिलाफ, घृणा के खिलाफ। मुझे ऐसा लगता है। ये एक बात है। और हो सकता है, जब सीटों के लिए हो सकता है तो देश बचाने के लिए तो हो ही सकता है। ये सवाल पार्टी का नहीं है, किसी विचारधारा का नहीं है, किसी पार्टी के सियासी शऊर को, उस पार्टी के सियासी सोच को बचाने का नहीं है, मुल्क को बचाने की बात करें, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो ये संभव है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात जिसपे हल्का हल्का सा टच करने की कोशिश की आदरणीय यादव जी ने, भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं, जिनके सत्ता में आने के बाद इस देश का माहौल बिगड़ा है, सब जानते हैं। कई बार हम खुल के नाम नहीं लेते, लेकिन हम लोग लेते हैं, खुल के नाम लेते हैं। ये जिस ढाल के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, उस ढाल को हमें इनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने ये प्रयोग करके देखा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, आप सबके जहन में फ्रेश, और उसी समय हमने एक्सपेरिमेंट किया था, और सोशल मीडिया और ग्राउंड पे हर जगह पे हमें और वो तमाम लोग जिन्होंने सारी बातें करी, सबसे ज़्यादा गालियाँ उस दौरान, मतलब बीजेपी का IT सेल ने एक फियर्स कैंपेन हमारे अगेंस्ट लॉन्च किया था उस दौरान। लखनऊ की घटना आप सबको याद होगी, एरिया सेल्स मैनेजर था किसी कंपनी, एप्पल या किसी कंपनी का था, जहाँ पे एक पुलिस वाले ने उसको गाड़ी रोकी और उसको मार दिया। उसके बाद उन्हीं के घर के किसी सदस्य ने कहा कि ये तो बीजेपी का प्रचार करते थे, ये तो बीजेपी का कैंपेन करते थे, कहते थे कि बीजेपी को वोट करो, अब तो इन्हीं पकड़ के पीट दिया। वो पहला ऐसा टच पॉइंट था जब हमारे कई सारे साथियों को लगा, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, साथी मतलब अब ऐसे मिलते जुलते रहते हैं, मेरा ऐसा कोई साथी बचा नहीं जो नफरत के साथ खड़ा होने वाला, सब छोड़ के चले गए। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये मतलब ये वाली लाइन बड़ी डैमेजिंग है हमारे लिए। ये तथाकथित हिंदूवादी लोग थे। हमने डिस्कस किया कि यार ये मामला गड़बड़ हो रहा है, इसको समझते हैं और इस संवाद को ऑन करते हैं और इसको देखते हैं क्या होता है। प्रयोग किया हमने, और हमने वहाँ पे उस दिन कहना शुरू किया, ज़बरदस्त कैंपेन चलाया हमने, और हमने कहना शुरू किया कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। बिल्कुल हिंदुओं की पार्टी नहीं है। हमने एक नहीं ऐसे दर्जनों प्रमाण देना शुरू कर दी। खुल के बोला हमने कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री गिरफ्तार होती है, बच्चों की तस्करी के मामले में जितने बच्चे बरामद हुए वो सारे हिंदू थे, और जो अपराध करने वाला था वो भी हिंदू था। टीटू जैन भोपाल का गिरफ्तार होता है, सेक्स रैकेट चलाता था, वो हिंदू था, और जितनी लड़कियां वहां से गिरफ्तार होती हैं वो सारी की सारी हिंदू थी। इसके बाद उन्नाव के अंदर जिस विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के बलात्कार किया वो हिंदू का बलात्कार था, विधायक भी हिंदू था। जिस बेटी के बाप को मार दिया टॉर्चर करके थाने के अंदर, वो भी हिंदू था। कहाँ हिंदुओं की पार्टी, कहीं हिंदुओं की पार्टी नहीं है। ऐसे तमाम मौके जहां पे भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी से चिपके रहने की चाहत ने हिंदुओं को ग्रास बनाया। मैं बता रहा हूं, हर बार आवाज़ करिए जब गलत हो, किसी मुसलमान को, दलित को, पिछड़े को पीटा जाए, लेकिन आप इस बात को समझिए, कम्युनिकेशन को समझिए कि जहां किसी हिंदू के साथ अत्याचार हो, आप बोलिए, बाएं हाथ से उसको संभालिए, दाएं हाथ से पूरी ताकत के साथ शोर मचाइए, कहिए कि ना हिंदुओं की पार्टी ने, देखो हिंदुओं ने हिंदुओं को इतनी बुरी तरह से मारा है, तब वो सबसे ज़्यादा बौखलाते हैं। आप समझिएगा कम्युनिकेशन को। ये वो मौका होता है जब वो सबसे ज़्यादा बौखलाते हैं। क्यों? कि आप उनकी उस ढाल को उन्हीं के खिलाफ औजार के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। मैं खाली कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं संवाद की बात कर रहा हूँ। आप करके देखिए, सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी आपको। ये दोनों चीज़ें हमने करके देखी हुई हैं, ये हमने करके देखा हुआ है, और इसका और हम आगे अभी भी कर रहे हैं, हर जगह करते हैं। हम खुल के कहते हैं कि कोई हिंदू की पार्टी नहीं, कुर्सी की पार्टी है। जितनी बार ये बोले कि हिंदू खतरे में, समझ लेना कुर्सी खतरे में। हम खुल के कहते हैं इस बात को। बड़ी तो माहौल को समझिए। माहौल ऐसा है कि हमारे तरफ भोजपुरी में कहावत कहते हैं कि जबरा मारे और बहू न दे। ये ऐसे लोग हैं कि आपका कत्ल करेंगे, आप ही के सर पे इल्ज़ाम रख देंगे। तो इनसे डील करने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इकट्ठे बनाएं, अकेले बनाएं, जैसे भी बनाएं, प्रयोग करें। प्रयोग सफल हो तो सबको बताएं कि भाई ये वो तरीका है जहां ये बैकफुट पे जाते हैं। वो स्ट्रेटजी डिवाइस करे बगैर कलेक्टिव
एफर्ट के बगैर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे पर्चा मिल गया अवैस भाई का, तो मुझे मोटा मोटा इतना ही कहना था। आप सब लोग समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं, प्रज्ञ हैं। आप सबको देख के उम्मीद जगती है मन में कि ये जो हम हेट को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन इसको हैंडल कर लेंगे, इसको सेटल कर लेंगे। और ये जो हम कोशिश में हैं कि नफ़रत को नाकाम करें, जिसके लिए हम इस कोशिश में भी हैं कि वे हाथ जो दुआओं में उठते हैं, मोहब्बत वाले हाथ, उनकी तादाद बढ़े, वो उम्मीद जो है और मजबूत हो जाती है। आप सभी लोगों का शुक्रिया इस शेर के साथ करना चाहूँगा। मुझे हौसला देता है इस शेर की सफ़र में मुश्किलें आएँ तो ज़रूरत और बढ़ती है, और कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। तो हिम्मत मत हारिएगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इजाज़त लूँगा, मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है। हमसे सॉरी सर, मैं निकल रहा हूँ। एक लेख लास्ट बात, सॉरी मैं रह गया सर। आपका एक लेख पढ़ा था, मैं उससे बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। जैसे दलित शब्द के प्रयोग के ऊपर आपने एक लेख लिखा था, अभी हाल ही में लिखा था। 100% एग्रीमेंट में हूँ मैं। बीच सर का चेहरा दिखा तो वो बात याद आ गई मुझे। किसी ऑनलाइन पढ़ा था मैंने कि जैसे दलित शब्द के प्रयोग के ऊपर एक कानून बना। मुझे लगता है कि वे तमाम समुदाय, समाज के तमाम वर्ग जो आज हेट क्राइम के काल की वजह से काल के गाल में समा रहे हैं, सबके लिए कानून बनना चाहिए। वो एक बहुत ज़रूरी कदम हो सकता है हेट क्राइम्स को रोकने के लिए। इस पर विचार किया जाना चाहिए। और इस तरह के टॉपिक्स अगर इस मैनिफेस्टो में ऐड हो तो मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो नफरत के खिलाफ एक और मजबूत हथियार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।